Assalamu alaikum dear students, hope you are all doing well. Today I am going to start MCQs number 28. These MCQs are very important for GATE, HEAD General Test for those students who appear in MPhil GATE General Test or PhD GATE General Test. So let's start MCQs number 28. Three numbers are in the ratio 2:3:5 and their sum is 80. What is the value of the largest number? अब आपके पास गिवन क्या है? थ्री नंबर्स हैं, आर इन द रेशो 2:3 रेशो एंड 2:3:5 रेशो. अब ये जो नंबर हैं ये आपके पास के इन द फॉर्म ऑफ रेशो हैं एंड देयर सम इज़ 80. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट नंबर? तो सबसे पहले लेट द नंबर बी 2x 3x एंड 5x. देयर सम इक्वल टू 80. 2x plus 3x plus 5x equal to 80. This implies that 10x is equal to 80. This implies that x is equal to 80. Largest number 5x equal to, आप यहाँ पर x की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे. सबसे पहले नंबर है 2x, x में जब आप 8 पुट करेंगे तो 16 आ जाएगा. फिर सेकंड नंबर 3x है, 3x के साथ जब x की वैल्यू ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा. तो आपके पास गिवन है कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो आपके पास क्या है 5 के साथ जब x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 5 × 8 = 40. तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है MCQs आपके ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन वो आपके पास क्या है ऑप्शन बी. तो आपके पास क्या आ गया 40. नेक्स्ट MCQs है आपके पास. अ मैन वॉक्स एट 4 km/h एंड रिचेज हिज ऑफिस 5 minutes लेट. अब यहाँ पर आपने सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना है. A man walks at 4 km/h and reaches his office 5 minutes late. If he walks at 5 km/h, he reaches 4 minutes early. What is the distance to his office? अब यहाँ पर आपके पास गिवन क्या है? वॉकिंग स्पीड है आपके पास 4 km/h एंड 5 km/h. A man walks at 4 km/h and reaches his office 5 minutes late. And if he walks 5 km/h, reaches 4 minutes early. अब यहाँ पर दो स्पीड्स आपके पास गिवन है. वॉकिंग स्पीड 1 के अकॉर्डिंग 4 km/h, रिचेस 5 minutes लेट. जो आपके पास सेकंड स्पीड है वो आपके पास क्या है 5 km/h एंड रिचेस स्पीड आपके पास क्या है 4 minutes अर्ली. वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस. अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है आपके पास फाइंड द डिफरेंस इन ट्रैवल टाइम. सबसे पहले आपने जो फाइंड करना है वो डिफरेंस आपके पास इन ट्रैवल टाइम. अगर आपके पास इफ़ ही इज़ 5 minutes लेट. अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि 5 minutes लेट कब है? जब आपके पास वो ट्रैवल कर रहा है एट 4 km/h एंड 4 minutes अर्ली एट 5 km/h. देन द डिफरेंस इन ट्रैवल टाइम्स इज़ 5 + 4. अब यहाँ पर डिफरेंस के केस में आपके पास क्या आता है? इसका जो प्रॉपर फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग आ जाता है आपके पास 5 - -4 विच इज़ इक्वल टू 5 + 4 = 9 minutes. तो डिफरेंस के केस में आप माइनस करते हैं, मगर यहाँ पर आपके पास क्या है 5 minutes और माइनस होगा तो ये डिफरेंस कर रहे हैं -(-4 minutes). तो आपके पास उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाता है 9 minutes. फिर आपके पास क्या करेंगे मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे आप आवर्स में. अब यहाँ पर देखिए मिनट्स को जब आपने कन्वर्ट किया आर में तो आपके पास इसका जो फार्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है लाइक 1 घंटे में आपके पास कितने मिनट्स होते हैं? वेरी सिंपल, आपके पास 1 hour = 60 minutes. अब आपके पास 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 minutes. तो यहाँ पर आपके पास R = minutes / 60. यहाँ पर आपके पास मिनट्स क्या है 90 और आपके पास क्या आ जाता है 60. तो आपके पास क्या आंसर आ गया 3 hour 20. 9 3 3s are 9, 320 × 60. तो आपके पास इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने इसको कन्वर्ट किया है. आपके पास जब कन्वर्ट करते हैं आपने मिनट्स को आवर्स में. सेकंड आपके पास क्या आ जाता है कि डिस्टेंस आपके पास के. अब यहाँ पर टाइम टेकन एट 4 km/h. आपके पास टाइम टेकन एट 4 km/h. डी आपके पास क्या है डिस्टेंस. डी आपके पास क्या है डिस्टेंस 4 km/h और टाइम टेकन एट 5 km/h. अब यहाँ पर देखिए आपके पास सबसे पहले डी आपके पास क्या है डिस्टेंस. लेट द डिस्टेंस बी d किलोमीटर.
डी आपके पास क्या है, डिस्टेंस किलोमीटर पर आर। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, डिस्टेंस 4 किलोमीटर पर आर, और आपके पास आ जाता है 5 किलोमीटर पर आर के डिस्टेंस 5। अब आपके पास द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ट्रैवल टाइम्स, जो आपके पास डिफरेंस आ गया था दीज टू ट्रैवल टाइम्स, वो आपके पास क्या था 3 आवर 20। अब यहाँ पर 3 आवर 20 जो आपके पास वो था डिफरेंस, वो आपने पहले फाइंड कर लिया था। तो आपके पास क्या आ जाता है, डी आवर 4 माइनस डी आवर 5 विच इज़ इक्वल टू 3 आवर 20। यहाँ पर सिंपल आपने इसका एलसीएम लिया है, तो एलसीएम आपके पास 4 और 5 का एलसीएम आ जाता है 20। तो आपने यहाँ पर सिंपल 5t माइनस 4d डिवाइडेड बाई 20। अब इस 4 को आप कैसे 20 बनाएंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और डिवाइड भी करेंगे, तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 20। यहाँ पर 5 को आपने 20 बनाना है, तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो आपके पास 5t माइनस 4d डिवाइडेड बाई 20 विच इज़ इक्वल टू 3 आवर 20 डी आवर 20 विच इज़ इक्वल टू 3 आवर 20। अब यहाँ पर आपके पास सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20d इज़ इक्वल टू 60, दिस इम्प्लाइज दैट d इज़ इक्वल टू 3। तो आपके पास क्या आ गया, 3 किलोमीटर आपके पास क्या है डिस्टेंस आ गया ऑफिस से, सॉरी घर से आपके पास ऑफिस तक। तो यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंस फाइंड किया है ट्रैवल टाइम में, ट्रैवल टाइम में जो डिफरेंस फाइंड किया, अब यहाँ पर देखें आपके पास 5 मिनट लेट्स 4 मिनट्स अर्ली, तो आपने डिफरेंस फाइंड किया, वो आपके पास टोटल कितने मिनट्स आ गया, वो 9 मिनट्स आ गया। फिर मिनट्स को कन्वर्ट किया आवर्स में, फिर आपके पास जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस आपके पास क्या था 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, तो आपके पास ये डिस्टेंस आ गया। फिर दोनों का जो आपके पास डिफरेंस था वो किसके इक्वल था, डिफरेंस इन टाइम इंटरवल, उसके इक्वल करके आपके पास जो आंसर आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपके पास MCQs। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर हॉस्पिटल बेड इज़ इंक्रीज बाय 10%, बाय व्हाट परसेंटेज डज इट्स एरिया इंक्रीज। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, 10%, 20%, 21% एंड 25%। करेक्ट जो आंसर है वो आपके पास ऑप्शन सी है। मगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आपके पास क्या है। अब वेरी सिंपल, आपके पास जो एरिया होता है वो आपके पास किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ पर देखें कि एरिया डिपेंड ऑन स्क्वायर ऑफ रेडियस लाइक पाई आर स्क्वायर है। अब आपके पास जो ओरिजिनल रेडियस है वो आपके पास क्या है, आर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर हॉस्पिटल बेड इज़ इंक्रीज बाय 10%। जो आपके पास ओरिजिनल एरिया है वो तो आपके पास आर है, जो आपके पास न्यू एरिया है, सॉरी ओरिजिनल जो आपके पास रेडियस है वो तो आपके पास आर है, और जो आपके पास न्यू रेडियस आ रहा है वो आपके पास क्या है 10%। लाइक उसमें इंक्रीज़ आ रहा है तो आपके पास क्या आ जाते हैं 10%। लाइक 10% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं 10 डिवाइडेड बाई 100 है। तो आपके पास जो ओरिजिनल रेडियस है वो तो आर है, जो न्यू रेडियस है वो आपके पास क्या है 10%, लाइक 10% आर है। अब सबसे पहले आपके पास देखें कि आपके पास जो एरिया है वो डिपेंड करता है ऑन स्क्वायर ऑफ रेडियस के ऊपर। तो आपके पास जो ओरिजिनल रेडियस है वो आपके पास क्या है, आर है। अब यहाँ पर देखें ये जो ओरिजिनल रेडियस है वो तो आपके पास क्या है, आर है। ओरिजिनल रेडियस आपके पास क्या है, आर है। और जो आपके पास न्यू रेडियस है वो आपके पास क्या है 10 डिवाइडेड बाय 100 आर, ये आपके पास आ गया। अब आपके पास जो टोटल एरिया है वो आपके पास क्या आ जाता है, आर प्लस 10% आर प्लस 10 आवर, और वो आपके पास क्या है 1.1 आर आ गया। अब एरिया आपके पास किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, पाई भी आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपके पास आ जाता है लाइक आर की जो वैल्यू है, अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ जाता है, पाई आर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 1.1 का जब आपने स्क्वायर लिया आपके पास क्या आ गया 121। अब यहाँ पर देखें आपके पास एज इट इज़ जो आंसर आ गया वो आपके पास आ रहा है पाई, और यहाँ पर आपके पास आर, और आर के ऊपर आपके पास स्क्वायर, ओके। तो अब यहाँ पर देखें 1.21 आ गए। अब आपके पास जो इंक्रीज़ आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है 1.21 माइनस 1.10। अब आपके पास ये 1 पॉइंट क्या है 21 है, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में तो आपके पास क्या आ जाता है 121 डिवाइडेड बाय 100।
अब आपके पास क्या है 121 डिवाइडेड बाय 100, इसको आप लिख सकते हैं 121%। तो इंक्रीज़ आपके पास क्या रहा है 121% माइनस 100%। लाइक अगर यहाँ पर परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर डेसिमल में करें तो आपके पास क्या आ जाता है 0.21% विच इज़ इक्वल टू 21%। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है ऑप्शन सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।